उत्तराखंड जो बोलते हैं कि देवभूमि है, वो दिल से बोल रही हूँ मैं कि ये सच में देवभूमि है। बहुनि संत तीर्थानि दिव्य भूमौ रसासुचौ बद्री सदृश तीर्थानि न भूतो न भविष्यतो। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ जी से। हिमालय में स्थित इस दिव्य तीर्थ को भू बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है और ये हिंदुओं के जो 4 धाम हैं उनमें से हिमालय में स्थित जो धाम है बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ या बद्री विशाल के नाम से भी इस धाम को जाना जाता है। फूलों की घाटी के अपार सौंदर्य को निहारने के बाद मैं हेमकुंड गया और वहाँ मैंने लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करके वापस मन में प्रबल इच्छा थी कि नारायण के दर्शन जरूर करने हैं। तो चलिए चलते हैं भू बैकुंठ धाम, हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ 4 धामों में से पवित्र हिमालय में जो तीर्थ है भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार और ऋषिकेश में है और नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो देहरादून जौलीग्रांट में है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। रोड अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है। कहीं कहीं पे माउंटेन्स को जहां कट करके रोड बनाई गई है वो बहुत ही मज़ेदार है। नीचे एकदम नदी, गहरी खाई और ऊपर चट्टान। तो ये भी एक एडवेंचरस जर्नी हो जाती है कई जगहों पर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, माँ अलकनंदा के किनारे और चोटियों पे उड़ते हुए बादल यात्रा को आकर्षक और मनमोहक बना देते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये जगह पड़ती है हनुमान चट्टी। ये वही जगह है जहाँ पे हनुमान जी ने भीम के जो अहम था बलशाली होने का उसको यहाँ पे चूर चूर किया था। हनुमान चट्टी से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ता और भी आकर्षक हो जाता है। कंचनजंगा को पार करने के बाद जैसे ही आप बद्रीनाथ धाम में एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ एंट्रेंस गेट से ही आपको यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर है, जो डिवाइन एनर्जी है वो महसूस होने लग जाती है। जैसे ही आप बद्री धाम में एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी एकदम से आपको फील होने लग जाएगी। बद्रीनाथ धाम में पहुँचते पहुँचते लगभग 3 बज गया था और नीलकंठ पर्वत की तरफ भी बादल काफ़ी उमड़ गए थे। तो नीलकंठ भी बादलों में ढक गया था। 3 से 5 के बीच में जब मंदिर बंद रहता तो हम लोगों ने सोचा कि तब तक साइट सीन किया जाए और बद्रीनाथ का जो साइट सीन है वो तो बहुत ही फेमस है। वो साइट सीन करने के लिए हम लोग निकल पड़े। भारतवर्ष के प्रथम गांव, पहले आखिरी गांव माना जाता था लेकिन अब ये भारतवर्ष का प्रथम गांव बन गया है माणा, यानी कि मणिभद्रपुर। माणा गांव को देखते हुए जैसे हम लोग आगे बढ़े तो ये गणेश गुफा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी को आवाहन किया जाता है किसी भी शुभ कार्यों के लिए। ऐसे ही वेद व्यास जी ने यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता लिखने के लिए गणेश जी का आवाहन किया था और ऐसा बताते हैं कि वेद व्यास जी ने अपने मुखार बिंदु से गीता को बोला था और गणेश जी ने इसको लिखा था। साथ ही जब आप आगे बढ़ते हैं वेद व्यास महाराज जी की गुफा के लिए तो रास्ते में पूरे गांव में और रास्ते में स्थानीय लोगों की बहुत सारी दुकानें हैं और ये स्थानीय जो लोग होते हैं ये जो भेड़ों से जो ऊन होती है उससे बहुत सारी वस्त्र बनाते हैं, गर्म कपड़े बनाते हैं, टोपियाँ वगैरह बनाते हैं और बहुत सारी हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी वो इस गांव में आपको मिल जाएंगी। जैसे चोरू हो गया, केदार कड़वी हो गया, बालसम हो गया, हत्ता जड़ी हो गया और ऐसे बहुत सारे पेय पदार्थ भी ये लोग शॉप पे बेचते हैं। तो जब भी आप बद्रीनाथ माना ले जाएं तो ये सोवेनियर गांव से ज़रूर लेके जाएं। व्यास गुफा के लिए बड़ी चढ़ाई है, एकदम हार्ट बीट बढ़ गई है। गणेश गुफा के बाद अब मेरे पीछे, ठीक पीछे आप लोग देख लीजिए, ये है वेद व्यास जी की गुफा। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने यहाँ पे हिंदुओं के कई पुराण, कई ग्रंथ लिखे और श्रीमद् भागवत गीता भी इसी स्थान पे लिखी गई है। इसका पत्थर आप देख लीजिए, व्यास पोथी जिस पे लिखा हुआ है, एकदम ऐसा लगता है कि एक एक पेज अलग अलग होगा, जबकि ऐसा पत्थर दूर दूर तक कहीं यहाँ पे नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत लिखने के बाद जब वेद व्यास जी के मन में भी महाभारत
कि जिस प्रकार की घटनाएं हुई तो उनका मन बड़ा उद्वेलित था। तो वो एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहते थे कि जिससे मन को शांति मिल सके। तो इसी स्थान पे आके उन्होंने ऐसा बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता इसी स्थान पे लिखी गई थी। ये कहते हैं शिलाजीत है जी। कितना शुद्ध है, भगवान ही मालिक है। पर अम्मा कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, क्योंकि अम्मा की एज देखते हुए भगवान से कुछ छोटी होंगी थोड़ी। ब्यास गुफा के ठीक बगल पे ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो एक कप चाय ज़रूर पीजिए, और चाय वो भी हिमालयन टी बनती है यहाँ पे बहुत शानदार। हम अब व्यास गुहा देखने के बाद आए हैं सरस्वती नदी को देखने। ये है इंडिया की पहली नदी सरस्वती नदी, और उस तरफ है अलकनंदा, और ये फर्स्ट हेवनली कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स एंड इट इज कॉल्ड केशव प्रयाग। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रयाग, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है, और ये हेवन अबॉर्ड में दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। तो आगे जाएंगे, देखेंगे सरस्वती नदी कहाँ से शुरू होती है। मेरे ठीक पीछे आप देख लीजिए, पांडव इसी रास्ते स्वर्ग की यात्रा पे गए थे, लेकिन द्रौपदी इस नदी को पार नहीं कर पाई थी। तो भीम ने ये विशाल सा पत्थर इस नदी के ऊपर रख दिया था, ये देखिए सामने। और इससे आगे होते हुए फिर वो लोग स्वर्ग की यात्रा पे गए थे, स्वर्गारोहणी के लिए। आज भी बहुत सारे जो ट्रैकर हैं वो उस ट्रैक पे जाते हैं, जिसको सतोपंथ स्वर्गारोहणी कहा जाता है। मैं पिछले साल ही इस ट्रैक पे गया था, बेहद ही खूबसूरत और पूरा एडवेंचरस ट्रैक इसको माना जाता है। दोस्तों, यदि आप भी इस ट्रैक को करना चाहते हैं तो मैंने पिछला जो पांडुकेश्वर का वीडियो डाला था उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ जो ट्रैक कराते हैं उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो यदि आप भी इच्छुक हैं सतोपंथ स्वर्गारोहणी ट्रैक करने के, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पूरा अरेंजमेंट वो लोग करते हैं। बद्रीनाथ से पहले दिन आपको लक्ष्मीवन, दूसरे दिन चक्रतीर्थ, तीसरे दिन सतोपंथ स्वर्गारोहणी होते हुए चक्रतीर्थ, और चौथे दिन आप बद्रीनाथ आ सकते हैं। यानी कि बद्रीनाथ टू बद्रीनाथ ये 4 दिन का ट्रैक है। अभी मैंने खरीदा ये हाथ से बना हुआ शॉल, जो यहाँ के माना गांव का विशेष तरीके से बनाया जाता है। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रंग है इसका, और बाकी भी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे रंग है। यहाँ पर स्वेटर है, टोपियाँ हैं, सॉक्स है, और बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी है यहाँ के लोगों में। और ये हमारी आंटी, आपका नाम क्या है? नंदिनी। तो हमने इनसे ये वाली शॉल खरीदी है, इनके हाथों से बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। भारतवर्ष का प्रथम गांव माना, उसके बाद हम लोग गए गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल। वैसे तो देखने के लिए बहुत सारी जगह ऐसी है जहां हम लोग समयाभाव था तो जा नहीं पाए, क्योंकि टाइम का लिमिट रहता है। माता मूर्ति का मंदिर रह गया है, द्रौपदी का टेम्पल रह गया है, बहुत सारी जगह हैं जहां हम लोग टाइम के अभाव में जा नहीं पाए। अब वापसी की जर्नी है, क्योंकि मंदिर का समय भी खुलने का हो रहा है, और हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस बद्रीनाथ में तो वही रहती है कि नारायण के दर्शन अच्छी तरह हो जाएं। तो अब माना गांव से वापस चल के जाते हैं भगवान बद्री विशाल जी के पास। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। बद्रीनाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है यहाँ के लोक कथाओं में और पुराणों में कि ये स्थान भगवान नारायण से पहले यहाँ भगवान शिव का निवास था, और उसका पुख्ता प्रमाण भी यहाँ पे है। जैसे ही आप गर्म जल में स्नान करके सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलते हैं तो आदि केदारेश्वर टेम्पल यहाँ पे है। उसके बाद लोग नारायण के दर्शन करते हैं। तो बताते हैं, एक बार नारायण को हिमालय में साधना करनी थी, ध्यान करना था, तो वो स्थान की तलाश में थे, और जैसे ही वो इस स्थान पे आए तो ये स्थान उन्हें पसंद आ गया। लेकिन उन्होंने देखा यहाँ पे तो भगवान शिव और पार्वती पहले से ही निवास कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे का रूप धारण किया और रोने लगे उनके रास्ते में। जिस रास्ते में उन्होंने ये लीला रची बच्चे बनने की, तो वो स्थान आज भी बद्रीनाथ के बिल्कुल पास में एक छोटा सा गांव है, बामणी गांव, वहाँ पे आप देख सकते हैं लीला डूंगी आज भी वहाँ पे विराजमान है। और जब माता पार्वती ने इस बच्चे को देखा कि ठंड में ये बच्चा रो रहा है,
तो उन्होंने इस बच्चे को उठाया और आश्रम में सुला के आ गई। स्नान करके जब वापस गए तो देखा मंदिर का जो गेट है वो अंदर से बंद किया था। भगवान शिव समझ गए कि ये लीला नारायण की ही है। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि ये बालक कोई और नहीं, ये साक्षात स्वयं श्री हरि नारायण है। तो उन्होंने उस स्थान को त्याग करके उसके बाद पास में ही केदारनाथ चले आए, जहाँ पे आज के समय में केदारनाथ है। वहाँ पे भगवान शिव और पार्वती चले आए और ये स्थान इस पवित्र स्थान पे तब से श्री हरि निवास करने लगे। इसीलिए इस स्थान को साक्षात भू वैकुंठ लोक भी कहा जाता है और भगवान श्री हरि इस स्थान पे सशरीर निवास करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु बद्री नारायण जी से बद्रीनाथ कैसे बने, इसके विषय में भी एक पौराणिक कहानी है। नारद जी श्री हरि विष्णु के परम भक्त हैं और एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि आप क्षीर सागर पे लेटे हैं, लक्ष्मी जी आपके चरण दबा रही हैं, इससे भौतिकता का मैसेज जाता है, आपको कुछ कर्म करने चाहिए। और ये बात नारायण को अंदर तक चुभी और वो क्षीर सागर छोड़ करके सीधे हिमालय में आ गए और तपोलीन हो गए, तपस्या में एकदम लीन हो गए। जब क्षीर सागर पे लक्ष्मी जी वापस आए तो उन्होंने कहा श्री हरि यहाँ नहीं है, तो वो उनको ढूंढते ढूंढते हिमालय के क्षेत्र में आ गए और देखा भगवान बिल्कुल तपस्या में लीन हैं, आंधी चल रही है, बर्फ़ पड़ रही है। तो इन्होंने श्री हरि विष्णु को डिस्टर्ब नहीं किया और इनको बर्फीले तूफान से बचाने के लिए इनके आगे बेर यानी बद्री, बेर का पेड़ बन गई। जब भगवान की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी बिल्कुल बद्री का पेड़ बन गई हैं, तो इन्होंने कहा कि ये जितना तप मैंने किया है इसके भागीदार आप भी हो गए हैं, तो ये क्षेत्र अब बद्रीनाथ, बद्री यानी बेर, उसके नाथ बद्री के नाथ, बद्रीनाथ के ही नाम से जाना जाएगा। तो तब से इस क्षेत्र का नाम बद्रीनाथ पड़ा। तो दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं और श्रीमन नारायण श्री हरि बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। भगवान बद्री विशाल के प्रवेश द्वार से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ठीक बाईं तरफ माँ लक्ष्मी का मंदिर है और अगर हम प्रदक्षिणा करते हुए मंदिर की बैक साइड में चलते हैं तो ये देखिए, ये ठीक सामने है घंटाकर्ण जी। घंटाकर्ण जी को भगवान बद्री विशाल का परम विद्रोही माना जाता था, लेकिन अब वो भगवान के द्वारपाल हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। घंटाकर्ण जी को ऐसा बताया जाता है कि एक बहुत बड़े राक्षस थे और वो कानों में बड़े बड़े घंटे बांधते थे और उनको हिलाते रहते थे ताकि भगवान शिव के अलावा उनको किसी भी देवी देवता का नाम सुनाई न दे। शिव के परम भक्त थे। शिव जी एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा, घंटाकर्ण मैं तुम्हारी शिव भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। तो घंटाकर्ण जी ने कहा कि प्रभु मैं अब राक्षस के जन्म में मुक्ति चाहता हूँ, राक्षस के जन्म से अब मैं मुक्ति चाहता हूँ, अगर संभव हो सके तो मुझे राक्षस योनि से मुक्ति दिला दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ये तो आपको नारायण ही दिला सकते हैं। ये सुन के घंटाकर्ण बड़ा परेशान हो गया और उसने कहा कि मैं तो हमेशा उनका विद्रोही रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, वो मुझे कैसे माफ़ कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने कहा वो पालनहार हैं, आप उनके पास जाइए और प्रार्थना कीजिए, वो मान जाएंगे। घंटाकर्ण जी भगवान बद्री विशाल के पास गए, श्री हरि नारायण के पास, और क्षमा याचना की। तब से भगवान बद्री विशाल उनकी भक्ति को देख के बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आज के बाद घंटाकर्ण जी आप हमारे द्वारपाल रहेंगे। और उसी समय से घंटाकर्ण जी बद्रीनाथ जी के द्वारपाल नियुक्त किए गए। आज भी स्थानीय लोगों के कुल देवता घंटाकर्ण जी ही हैं। इसके अलावा अगर आप मंदिर से थोड़ा अलकनंदा नदी के तट पे जाएंगे तो एक प्रसिद्ध तीर्थ और है, इसका नाम है ब्रह्म कपाल। पितरों के पिंडदान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे खुद भगवान शिव भी ब्रह्म हत्या के पाप से फ्री हो गए थे। एक बार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था और वो सिर उनके हाथ से चिपक गया था। कई लोगों में शिव जी ने ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित पाने के लिए यात्राएं की, लेकिन आखिर में इसी जगह पे वो सिर उनके हाथ से अलग हो गया था। तो ये बहुत पवित्र जगह मानी जाती है ब्रह्म कपाल पितरों के पिंडदान के लिए।
दोस्तों, धरती के भू बैकुंठ यानी बद्रीनाथ धाम का ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, मैं आप सभी की सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान बद्रीनारायण जी से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। अब हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमो भगवते वासुदेवाय नमो।